नमस्ते एमआरएस टीजीटी कंप्यूटर साइंस के सभी स्टूडेंट्स। चलिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर मेमोरी को एकदम डिटेल में समझते हैं। देखिए, ये टॉपिक आपके टियर 2 सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए ना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। यहाँ से आपसे फुल मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो पूरा ध्यान यहाँ रखिएगा। चलिए, इस सेशन की शुरुआत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल से करते हैं। आपने कभी सोचा है कि आपके कंप्यूटर की जो रैम है वो हार्ड ड्राइव से साइज में इतनी छोटी लेकिन स्पीड में इतनी इतनी ज़्यादा तेज़ क्यों होती है? इस सवाल के पीछे ना स्पीड, साइज और कॉस्ट के बीच का एक बैलेंस है, एक ट्रेड ऑफ है, और इसी पजल को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम बिल्कुल सिस्टमैटिकली आगे बढ़ेंगे ताकि आप एग्जाम में एक कंप्लीट हाई स्कोरिंग आंसर लिख पाएं। हम मेमोरी के बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और मेमोरी हायरार्की के कॉन्सेप्ट तक सब कुछ कवर करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। सोचिए, जैसे हम इंसानों को कुछ भी सोचने या काम करने के लिए अपनी याददाश्त, अपनी मेमोरी की ज़रूरत होती है। बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए मेमोरी चाहिए। ये प्रोसेसिंग की बुनियाद है, द फाउंडेशन। तो कंप्यूटर मेमोरी आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में ये कंप्यूटर का वो कंपोनेंट है जहां डेटा और इंस्ट्रक्शंस को रखा जाता है ताकि सीपीयू उन पर आराम से काम कर सके। और इसको हम मोटे तौर पर दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी। अब हमारा अगला सेक्शन है प्राइमरी मेमोरी। इसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। ये वो मेमोरी है जिससे सीपीयू सीधे यानी डायरेक्टली बात करता है। आप इसे सीपीयू का पर्सनल वर्कस्पेस या डेस्क समझ लीजिए, जहां सारे जरूरी काम होते हैं। प्राइमरी मेमोरी का सबसे कॉमन टाइप है रैम, जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है। अब यहाँ वॉलेटाइल का मतलब बिल्कुल सिंपल है। जब तक कंप्यूटर ऑन है, पावर मिल रही है, तब तक इसमें डेटा रहेगा। जैसे ही पावर बंद हुई, इसका सारा डेटा गायब, डिलीट हो जाता है। जब भी आप कोई ऐप या गेम चलाते हैं, वो रैम में ही लोड होता है। चलिए, अब रैम की कुछ ज़रूरी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। एग्जाम के लिए ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। पहला, ये वॉलेटाइल है, यानी डेटा टेम्पररी होता है। दूसरा, इसे मेन मेमोरी भी कहते हैं। तीसरा, ये सेकेंडरी मेमोरी से बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। और आखिरी, ये सिर्फ उन्हीं प्रोग्राम्स और डेटा को स्टोर करती है जिन पर सीपीयू उस पर्टिकुलर मोमेंट में काम कर रहा होता है। प्राइमरी मेमोरी का दूसरा टाइप है रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। ये रैम का आप कह सकते हैं बिल्कुल उल्टा है। ये नॉन वॉलेटाइल है। इसका मतलब पावर ऑफ होने पर भी इसका डेटा डिलीट नहीं होता, वो परमानेंट रहता है। इसमें ऐसी ज़रूरी इंस्ट्रक्शन स्टोर की जाती हैं जो कभी बदलती नहीं है, जैसे आपके कंप्यूटर का स्टार्टअप प्रोग्राम, जिसे हम बोट लोडर कहते हैं। ओके, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना सबसे ज़रूरी है। दोस्तों, ये टेबल आपके एग्जाम का एक पोटेंशियल 4 मार्क क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए, रैम वॉलेटाइल है, डेटा गायब हो जाता है। रोम नॉन वॉलेटाइल है, डेटा परमानेंट रहता है। रैम करंट प्रोसेसिंग के लिए यूज होती है और रोम कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाली इंस्ट्रक्शंस के लिए। रैम में आप डेटा रीड भी कर सकते हैं और राइट भी, जबकि रोम में प्राइमरीली डेटा सिर्फ रीड होता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। हम एक स्पेशल सुपर फास्ट मेमोरी की बात करेंगे, जिसे कहते हैं कैश मेमोरी। पता है, ये कंप्यूटर की परफॉर्मेंस से जुड़ी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जिसे स्पीड मिसमैच कहते हैं, उसको सॉल्व करती है। ये है असली स्पीड बूस्टर। तो कैश आखिर है क्या? ये एक बहुत ही छोटी लेकिन एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी है जो सीपीयू और रैम के ठीक बीच में रखी जाती है। इसका बस एक ही काम है, डेटा एक्सेस को रॉकेट की तरह स्पीड अप करना। इसको ऐसे समझिए जैसे आप अपनी स्टडी टेबल पर एक छोटा सा स्टिकी नोट रखते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के लिए, ताकि आपको बार बार पूरी किताब ना खोलनी पड़े। बस कैश वही स्टिकी नोट है कंप्यूटर के लिए। तो ये काम कैसे करता है? सिंपल है। जब भी सीपीयू को कोई डेटा चाहिए होता है, वो सबसे पहले उस सुपरफास्ट कैश में चेक करता है। अगर डेटा वहां मिल जाता है, वाओ, जैकपॉट, इसे कहते हैं कैश हिट, और काम इंस्टेंटली हो जाता है। लेकिन अगर डेटा वहां नहीं मिलता, जिसे कैश मिस कहते हैं, तो सीपीयू बेचारा उस डेटा को धीरे धीरे रैम से उठाता है और उसकी एक कॉपी फ्यूचर यूज के लिए कैश में भी रख देता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को समझते हैं। हमने देखा कि रैम तो वॉलेटाइल है, यानी उसमें डेटा परमानेंटली सेव नहीं हो सकता। तो सवाल उठता है कि हम अपनी फाइल्स, सॉफ्टवेयर, फोटोज, गेम्स को लॉन्ग टर्म स्टोर करने के लिए कहाँ रखें? बस यही काम सेकेंडरी मेमोरी करती है। ये है हमारा परमानेंट स्टोर रूम।
सेकेंडरी मेमोरी के कुछ मेन फीचर्स हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फीचर, ये नॉन वॉलेटाइल होती है, यानी परमानेंट स्टोरेज। दूसरा, इसकी कैपेसिटी प्राइमरी मेमोरी से बहुत बहुत ज़्यादा होती है, टीबीज़ में। तीसरा, ये प्राइमरी मेमोरी से काफ़ी स्लो और सस्ती होती है। और एक बहुत ज़रूरी बात याद रखिएगा, सीपीयू इससे डेटा डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। डेटा को पहले रैम में लाना पड़ता है और फिर सीपीयूज़ पर काम करता है। तो अब तक हमने अलग अलग मेमोरी टाइप्स को देखा, रैम, रोम, कैश, सेकेंडरी। अब वक्त आ गया है इन सारे पीसेस को जोड़कर पूरी तस्वीर को समझने का। अब हम समझेंगे कंप्यूटर मेमोरी की प्रॉब्लम का सबसे आसान और एलिगेंट सॉल्यूशन, द मेमोरी हायरार्की। तो प्रॉब्लम क्या थी? स्पीड, कॉस्ट और साइज के बीच सही बैलेंस बनाना। इसका सॉल्यूशन निकला एक लेयर्ड अप्रोच, यानी अलग अलग लेवल्स पर मेमोरी को ऑर्गेनाइज करना। हम अलग अलग तरह की मेमोरी को एक पिरामिड जैसी स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करते हैं। इसी स्ट्रक्चर को मेमोरी हायरार्की कहते हैं। यही वो कॉन्सेप्ट है जिससे हमें फास्ट, सस्ते और बड़ी स्टोरेज वाले कंप्यूटर्स मिल पाते हैं। ये है मेमोरी हायरार्की का डायग्राम। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम की प्रैक्टिस आपको ज़रूर से ज़रूर करनी है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत हाई स्कोरिंग होता है। ध्यान दीजिए, इस पिरामिड में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, स्पीड बढ़ती है, कॉस्ट पर बिट बढ़ती है, लेकिन साइज छोटा होता जाता है। सबसे ऊपर है सुपरफास्ट सीपीयू रजिस्टर्स, उसके नीचे कैश, फिर आती है रैम, और सबसे नीचे सबसे बेस में है सबसे बड़ी और सबसे स्लो मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। इस टेबल में पिछले पिरामिड डायग्राम की सारी जानकारी को समराइज किया गया है। आप देख सकते हैं कि रजिस्टर्स सबसे तेज हैं, सबसे महंगे हैं और साइज में सबसे छोटे हैं। और जैसे जैसे हम इस टेबल में नीचे आते हैं, स्पीड और कॉस्ट कम होती जाती है, लेकिन कैपेसिटी यानी स्टोरेज साइज बढ़ता जाता है। ये एक परफेक्ट समरी है इस पूरे कॉन्सेप्ट की। तो ये सारी मेमोरी लेवल्स आपस में और सीपीयू के साथ कम्युनिकेट कैसे करती हैं? ये काम करती है सिस्टम बस। सोचो, सिस्टम बस उन फिजिकल वायर्स का कलेक्शन है जो डेटा के लिए हाईवेज का काम करती हैं। इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होती है, मतलब सिग्नल सिर्फ एक दिशा में जाता है, सीपीयू से मेमोरी तक। वहीं डेटा बस बाय डायरेक्शनल होती है, क्योंकि डेटा सीपीयू से मेमोरी में जाता भी है और मेमोरी से सीपीयू में वापस आता भी है। ये एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और तीसरा, कंट्रोल बस रीड या राइट जैसे कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी करती है। चलिए, अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। यहाँ हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। ये आपके एग्जाम आंसर के लिए फाइनल चेकलिस्ट है, इसको मिस मत करना। तो चलिए सभी मेन पॉइंट्स को फटाफट रिवाइज करते हैं। पहला, मेमोरी डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए ज़रूरी है। दूसरा, प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आते हैं। तीसरा, रैम वॉलेटाइल है जबकि रोम नॉन वॉलेटाइल है। चौथा, कैश सीपीयू और रैम के बीच एक स्पीड बूस्टर का काम करती है। पांचवां, सेकेंडरी मेमोरी हमें परमानेंट स्टोरेज देती है। और आखिर में, मेमोरी हायरार्की स्पीड, कॉस्ट और कैपेसिटी के बीच एक बैलेंस बनाती है, जिसमें डेटा ट्रांसफर सिस्टम बस के थ्रू होता है। अब एक थोड़ा एडवांस पॉइंट जो आपके आंसर को और बेहतर बना सकता है। आखिर ये हायरार्की इतनी इफेक्टिव क्यों है? इसके पीछे एक प्रिंसिपल है जिसे कहते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। इसका सीधा सा मतलब है कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स अक्सर उन्हीं डेटा और इंस्ट्रक्शंस को बार बार यूज करते हैं जिन्हें उन्होंने थोड़ी देर पहले ही यूज किया है। और क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली यूज डेटा कैशे में आ जाता है, इसलिए पूरा सिस्टम फास्ट हो जाता है। और अब जाते जाते आपके लिए एक आखिरी सवाल। अब जब आप मेमोरी हायरार्की को अच्छे से समझ गए हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि अक्सर कंप्यूटर में ज़्यादा रैम लगाने से परफॉर्मेंस पर सीपीयू अपग्रेड करने से भी ज़्यादा असर क्यों पड़ता है? इस सवाल का जवाब ज़रूर सोचिए, ये आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।